हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? हमने कुछ पोलराइजेशन टॉपिक के लॉज देखे थे, जिसमें हमने मैलस लॉ, ब्रेविस्टस लॉ देखा था, पोलराइजेशन देखा था। उसी में से एक के ऊपर आज हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जो कि आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है आपके नीट, जेईई एंड सीईटी के एग्जाम में। अगर आपने नीट 2022 का पेपर देखा है तो उसमें आपको देखे होंगे बहुत से क्वेश्चंस थे जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, जिसका डिस्कशन, पेपर का डिस्कशन भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आज हमें आपके साथ ब्रेविस्टस लॉ के ऊपर लेके एक दो न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, जो कि बहुत ही सिंपल है। बस आपको वर्डिंग समझनी है एंड आपको एंगल कौन सा है, निकालना कैसे है, वो बात आनी चाहिए। ठीक है, आपको एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आप तो यूज करेंगे लॉग टेबल। तो उसके बाद में आपका एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जो कि आपको उसमें देखना है आपको वर्डिंग कितनी समझ में आती है ना, आपका क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको पूछा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या पूछा है आपको? म्यू ऑफ द ग्लास पूछा है, ये हमें निकालना है सबसे पहले का। किसकी निकाले? इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच पोलराइजेशन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्लास इज 58 डिग्री। आपको एक एंगल गिवन है, कौन सा है? इंसिडेंट एंगल 58 डिग्री। अगर आपने स्टेटमेंट ब्रेविस्टस लॉ का आपको पता है तो उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि प्रॉब्लम का उस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? म्यू जी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू tan IP। हमारे पास ब्रेविस्टस लॉ का स्टेटमेंट है। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है एंड आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इससे tan IP मतलब कितना, 58 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है, तब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मिल जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ स्टेटमेंट पता है तो आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब tan ऑफ 58 डिग्री की वैल्यू आप लॉग टेबल में देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू? 1.6003। सही है, तो आपको tan 58 डिग्री की वैल्यू इतनी मिल जाएगी। तो सॉल्व हो गया ना आपका क्वेश्चन। आपको निकाला गया था म्यू जी, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.6003। ये आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको स्टेटमेंट पता है तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इफ द क्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले आपको जो कुछ भी गिवन टर्म्स है वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना क्या दिया है? 1.732 is to be used as a polarizer. What would be the polarizing angle and angle of refraction? आपको दो टर्म्स निकालनी है, IP भी निकालना है एंड नेक्स्ट आपको निकालना है RP। अगर आपको म्यू गिवन है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले IP की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू tan IP। ठीक है, अब हमें tan इनवर्स ऑफ IP देके आपको क्या करना है? आपको IP की वैल्यू मिल जाएगी। tan इनवर्स ऑफ 1.732। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? 60 डिग्री के करीब आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये था आपका IP की वैल्यू। अब आपको क्या करना है? RP निकालना है। सिंपली हमारे पास स्टेटमेंट है म्यू इक्वल्स टू tan IP। इसी को हम लिख सकते हैं sin IP बाय cos RP। लिख सकते हैं tan को हम। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे cos नहीं आएगा, ये हमारे पास अगर tan से भी आता है तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? बाय स्नेल्स लॉ sin RP। आपको निकालना क्या है वैल्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R की वैल्यू निकालनी। तो आप क्या निकालेंगे? म्यू इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ IP बाय RP करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ I, सही है, साइन इनवर्स ऑफ इंसिडेंट एंगल
पोलराइजिंग एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। तब आपको आरपी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ आईपी बाय म्यू। तो आपके पास म्यू कितना गिवन है ये, एंड आपको आईपी की वैल्यू, आपको एंगल से आप देखेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 0.8660 के करीब आपको आईपी की वैल्यू मिल जाएगी। साइन इनवर्स ऑफ 0.8660 डिवाइडेड बाय म्यू आपको गिवन है 1.73। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको होल आंसर आपका 30 डिग्री के करीब कुछ मिल जाएगा। देखिए दोनों भी प्रॉब्लम्स में हमने सिंपली यूज किया है ब्रेविस्टस लॉ का स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे हमने देखा था स्नेल्स लॉ का एक स्टेटमेंट। ठीक है, अगर दोनों बातें आपको पता है तो आप दोनों भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इतने ही सिंपल क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट ही पता नहीं था तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही टफ लग सकता था। अगर स्टेटमेंट पता है तो दोनों भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही सिंपल सा था। तो इसी तरह से आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो रुकते यहीं पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।